जिनेंद्र सोनी जी। राधे राधे। मर्जी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मर्जी जी, शाकाहार मेरे संस्कारों में है। मर्जी जी, पर जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो तर्क कुतर्क करते हैं। महाराज जी, ऐसे में हम उनको उनको समय समझाएगा, उनको समय समझाएगा। जिनको संतों के वचन और सात्विक पुरुषों के वचन नहीं समझ में आते कि भाई मुर्गा बकरा इनमें सब में जीव है, आप इनको काटते हो, इनको खाते हो। बोले मैं काटता नहीं, मैं दुकान से ले आता हूँ। तो अगर आप ना खाओ तो वहाँ कटना बंद हो जाए ना। तो काटने का कर्ता, प्रेरक, भोक्ता, इन सबको फल एक ही मिलता है। तो आप न कहीं हिंसा में है, और इसका जब दंड आएगा तो आपको भोगना पड़ेगा। देखो, ऐसे ऐसे निर्दयी लोग हैं जो जिंदा पशुओं को जला करके उनका मांस खाते हैं। कहते हैं दूसरे देश तो बहुत उन्नतिशील हैं। हाँ, तो क्या भोग, मांस खाना, शराब पीना, इसको उन्नति समझते हो? अगर उन्नति समझते हो तो भ्रष्ट जीव हो तुम। क्या रुपया उन्नति है? आचरण पवित्र उन्नति है। यहाँ एक बार जिस स्त्री ने पुरुष का हाथ पकड़ लिया, आजीवन निर्वाह किया, वह आज इसके साथ, कल उसके साथ। पर हमारे देश का सदैव अनुकरण करते रहे अन्य देश वाले। आज हम गिर रहे हैं इसलिए कि हम अन्य देशों का अनुकरण करें। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये हमारे देश का नहीं, हमारे शास्त्रों का नहीं है। ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है जिसको आज स्वीकृति मिल गई है। अब देखो, एक लड़की एक बॉयफ्रेंड से 10 दिन बाद ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड, 20 दिन बाद उससे ब्रेकअप, तीसरा। इसको क्या बोलोगे आप? व्यभिचार प्रवृत्ति बोली जाएगी ना। अरे हम कह रहे हैं किसी लड़की को अगर ऐसा है तो एक बच्चे को वरण कर लो और उसके माता पिता से मिल के ब्याह करो, गृहस्थी में चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। हम और पक्ष पे नहीं है, एक पक्ष पे। दोस्ती करो, व्यभिचार मत करो। और जब तुम्हारी दोस्ती पक्की हो जाए तो फिर गृहस्थ धर्म में चले जाओ। फिर और जैसे गृहस्थ का प्रयोग होता है, आज हमारा जो गृहस्थ धर्म है बहुत संकट में है। मानो कई जगह व्यभिचार करने वाली लड़की, कई जगह व्यभिचार करने वाला लड़का, ये जब पाणी ग्रहण करेंगे तो मर्यादा में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पहले ही अपनी आदतें बिगाड़ चुके हैं। अब इनकी गृहस्थी कैसी रहेगी? पुरुष देख रहा है कि वो उनसे बात कर रहे हैं, वो देख रहा है उनके साथ जा रहे हैं, तो संबंध विच्छेद। संबंध का मिठास कहाँ रह गया? संबंध का भरोसा कहाँ रह गया? संबंध में विश्वास कहाँ रह गया? तो जीवन किस काम का? तो ये विदेश कोई उन्नतिशील नहीं है। आप क्या उन्नति मानते हो विदेश में? किस बात की उन्नति मानते हो? आनंद, परमानंद कहाँ है? अगर यही उन्नति है तो हमारे पास विदेशी लोग आकर के क्यों बैठते हैं? क्यों जानना चाहते हैं कि तुम किस आनंद में हो? अरे तुम भारतवासी हो, अपने गर्व में रहो, अपने धर्म में रहो, अपनी महिमा में रहो, दूसरों की बातें मत देखो। ये संसारी पुरुष हैं, ये क्या जाने। केवल इतनी उन्नति है। अगर इतनी उन्नति है तो अपने भारत में पैसे की कमी नहीं है, एक से एक धनी है। तो क्या वो शांत है? अगर वो शांत है तो संतों के चरणों में क्यों जाते हैं? वो दान पुण्य धर्मात्मा क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उसमें शांति नहीं है। शांति है दूसरों को सुख देने में, शांति है धर्म में चलने में, शांति है भगवान में। ये तो दूसरे केवल भोग योनि समझो। अन्य देशों में भोग योनि। उन्नति का मतलब क्या समझ लिया? उन्नति का मतलब रुपया होना, भोग भोगना, इतनी केवल उन्नति मानी जाती है क्या? ये तो नहीं। महाराज जी, मैं अध्यापक हूँ, तो मेरे सामने इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आती है। वहां पर जब इस तरह की बात की जाती है तो कुतर्क क्या आते हैं कि वो सामने से हमने उन्नति कर ली, हम बाहर जा रहे हैं, और समाज में इतना गिरता जा रहा है कि पैसे को ही प्राथमिकता मान ली गई। नहीं, वो हम कल भी कहा था एकांतिक में कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ गया। तो अब क्या है? उल्टा है कि नहीं है? हाँ, तो अब ये बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, युद्ध की भी हो रही है। हाँ, अब आप देखो, बूढ़े माता पिता जिनको सुविधा चाहिए, जिनको तुम्हारा प्यार चाहिए, वो घर में सड़ रहे हैं और तुम आनंद ले रहे हो देश विदेश में अपने कर्तव्यों का त्याग करके। तो विदेशी पद्धतियां हमारे देश की नहीं, हमारा धर्म प्रधान देश है। ये मूर्ख लोग हैं जो दूसरे का अनुकरण करके उनकी उन्नति मानते हो, अपनी अवनति मानते हैं। अरे हम नमक रोटी खाते हैं लेकिन धर्म से जीते हैं। हम तो गए नहीं, लेकिन जैसा सुना है। नहीं ऐसी है महाराज जी, मैं 25 साल से बाहर रह रहा हूँ, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो ऐसा ही है। ऐसा ही है, हाँ, क्योंकि हमने सुना है, हम कभी गए तो है नहीं हो, हमें पता नहीं। तो फिर क्या मतलब? फिर क्या? तो क्या आप बताओ, देखो जैसे आप विदेश में रहते हो, क्या अपने देश का प्यार कहीं आपको मिलेगा? आप विचार करो, माँ से प्यार, भाई से प्यार, बहन से प्यार, पत्नी से प्यार,
जो अपने देश की एक मतलब रहनी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। भला ऐसा कोई जीवन होता तुम जिसे उन्नति मान रहे हो, हमारे लिए वो तिरस्कार के योग्य है, हमारे लिए वो निंदनीय विषय है जिसे तुम उन्नति मान रहे हो। यही तो नौजवानों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वही आचरण लाना चाहते हैं अपने देश में। तो नई पीढ़ी जो गिरती जा रही है, उसका कारण क्या? कितने बच्चे डिप्रेशन में हो रहे हैं, बहुत बच्चे महाराज जी। हमारे सामने नौजवान आते हैं जो डिप्रेशन में हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? यही व्यभिचार, यही व्यसन, यही गंदा चिंतन। नहीं तो आप देखो, हम गांव में पैदा हुए हैं, 50 गांव में ऐसे जो कुश्ती लड़ने वाले, 50 गांव में स्वस्थ, कभी डिप्रेशन शब्द नहीं सुना, कभी डिवोर्स शब्द नहीं सुना, कभी हार्ट फेल शब्द नहीं सुना। मेहनत किए और आज ब्याह प्रेम संबंध होते हैं और साल नहीं बीतता और डिवोर्स हो जाता है। ये क्या है? ये क्या चरित्र है? महाराज जी, इसको सुधारने के लिए आप कुछ मुझे गाइड करें। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि अपने शास्त्रों को स्वाध्याय करके, जब तक अपने धर्म की गरिमा हमारे बच्चों के दिमाग में नहीं आएगी, तब तक आधुनिक पढ़ाई विदेशों की महिमा को समझेगा। आधुनिक पढ़ाई, और अगर अध्यात्म की बात आवे तो समझ में आ जाए। अगर हमारी बच्चियां सावित्री जी, अनसुईया जी, इनके चरित्रों को पढ़ें तो समझें। हमारे बच्चे धर्म से चलें, हरिश्चंद्र आदि के पावन चरित्रों को पढ़ें, धर्म से जो अपने जीवन व्यतीत करने वाले रहे। आप सोचो, एक कबूतर की रक्षा के लिए महाराज शिवी ने अपने शरीर को काट के रख दिया, और यहाँ कबूतर और मुर्गा मुर्गी के लिए कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं। एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर को काट दिया महाराज शिवी ने और तराजू पे रख दिया, और उसको हानि नहीं होने दी कबूतर की। और आप जीवों का नाश कर रहे हो, कह रहे हो। कुछ लोग तर्क रखते हैं कि अगर हम मुर्गा मुर्गी नहीं खाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे जगत में, फिर इनका विनाश कैसे हो? तो विनाश का सेवा तो भगवान शंकर को है, पालन की सेवा हरि को है, और सृष्टि रचने की सेवा भगवान ब्रह्मा जी को है। तो ये मूर्ख लोग जानते नहीं। अगर नाम जप करें और 10 मिनट सत्संग को सुने या शास्त्र स्वाध्याय करें तो जरूर बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। ब्रह्मचर्य की कमी के कारण हमारी बुद्धि रजोगुणात्मक होती चली जाती है और वो व्यसनों में उतर जाती है, और व्यसन और ब्रह्मचर्यहीनता ये धर्म रहित कर देते हैं। पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे राष्ट्र के भविष्य के सुधारने वाले हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र के भविष्य बच्चे हैं। इन्हीं में कोई मेले बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। अगर ये चरित्रवान होंगे, धर्मवान होंगे, तो किसी भी पद में जाएंगे तो हमारे राष्ट्र की शोभा होंगे, राष्ट्र की सुरक्षा होंगे। और अगर भ्रष्ट पदाधिकारी हुआ तो नष्ट करने वाला ही होता है। तो बच्चे स्कूल से ही चरित्रवान बनते हैं। तो आप प्रथम गुरु हैं जो उनके चरित्र को प्रकाशित करने वाले हैं। तो आप प्रयास रखिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए और अध्यात्म को जोड़िए। आधुनिक पढ़ाई के साथ यदि अध्यात्म जुड़ेगा तो सुधार होगा। केवल आध्यात्मिक नहीं चल पाएगा क्योंकि उनको आधुनिकता की जरूरत है, और केवल आधुनिकता नहीं चल पाएगी क्योंकि अध्यात्म के बिना उसको सही मार्ग नहीं मिल पाएगा। पूरा अध्यात्म ही नहीं चला पाएंगे, वो तो हम लोगों का विषय है। केवल अध्यात्म में चलना, आधुनिक और अध्यात्म दोनों मिल के चलें तो बहुत समाज की उन्नति हो जाए।